बैंक, तुमने ठीक से रसीद चेक तो कर लिया ना? हाँ सर। ये ऐसा ना हो कि हमें लेने के लिए किसी और को आना पड़े। सर पहले हम उस लड़की की क्लास तक तो पहुंचे। जितना हम नीचे जा रहे हैं उतना हमें ऊपर भी आना है। सर सोचने वाली बात तो ये है कि ये लड़की वहां तक कैसे पहुंची। मैं या तो उसे किसी ने ऊपर से धक्का दिया है या वो खुद कूदी है। स्वाति 3 दिन से गायब है बेचारी। इस हाल में मिलेगी सोचा भी नहीं था। जिस तरह से डॉली देश के दुश्मनों के हाथ लग गई थी उसी तरह से इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इस बेचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। सर क्या पता इसने आत्महत्या की हो। नहीं मैंग, आई एम श्योर कि अपने किसी गैंग के आदमी से मिलने आई होगी और उसी ने इसकी जान ली होगी। बड़ा शातिर गैंग है सर। बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, पुणे, हर जगह फैला हुआ है। और भी ना जाने कहां कहां फैले हैं लोग। इस लड़की की लाश को देखकर तो ऐसा लगता है कि और भी बहुत कुछ बुरा होने वाला है। इससे पहले कि ये लोग और कोई हरकत करें हमें इन्हें रोकना होगा मैंग। लेकिन सर हमारा अगला कदम होगा क्या? इस बात का जवाब एंटी टेरर स्क्वाड के हेड एसीपी विश्वनाथ देंगे। हेलो सर। आइए, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक है सर, आप कैसे हैं? ड्यूटी ही अब जिंदगी बन गई है। मजे में चल रही है 24 घंटे। पेपर में तुम्हारे और तुम्हारी टीम के बारे में पढ़ा। काफी बहादुरी से इलाहाबाद वाला केस हैंडल किया है आप लोगों ने। ऐसे जांबाज ऑफिसर्स को देखकर फख्र महसूस होता है। खुशी होती है कि हमारी पुलिस फोर्स में ऐसे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो क्राइम को मिटाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। वेल डन। सर आप तो हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। क्रेडिट पूरा आपको जाता है। और वैसे भी सर पूरी लगन से ड्यूटी करने की इंस्पिरेशन हमें आप ही से मिलती है। तुम तो बदला लेने लगे ऑफिसर। मैंने आपकी तारीफ की, अब आप मेरी तारीफ करने लग गए। वैसे उस लाश का क्या हुआ जो पहाड़ी पर तुम लोगों को मिली थी? उसका कोई स्टेटस मिला, कुछ सुराग, कोई अपडेट? नो सर, लेकिन सर फिलहाल लाश को पुणे सिटी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे कुछ पता चलेगा वो लोग हमें कांटेक्ट करेंगे। पूना हॉस्पिटल? अरे मैं वहीं जा रहा था। चलो साथ ही चलते हैं। एसीपी सर आप ये एक्सरे देख रहे हैं? ये चिप हमें बॉडी में मिला था। इस चिप को हमने रिकवर किया है। ये देखिए वही है ये चिप। ये तो माइक्रोचिप है। आजकल आतंकवादी अपने मिशन को खुफिया रखने के लिए ऐसी ऐसी टेक्निक्स अपना रहे हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इस लड़की के जरिए शायद वो कोई डेटा डिलीवर करवाना चाहते थे, इसीलिए इस लड़की ने अपनी जान दे दी। इसका पासवर्ड निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलिए।
सर आपने बिल्कुल सही कहा था, इस चिप का पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ऐसे कोड्स मुझे बड़ी अच्छी तरह खोलने आते हैं। सर ये सारे नंबर्स का क्या मतलब हो सकता है? ऐसे कोड्स मैंने पहले भी बहुत देखे। फील्ड में जब हम आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन करते थे तो हमेशा ये खतरा बना रहता था कि कहीं हमारी इंफॉर्मेशन दुश्मन तक तो नहीं पहुंच रही। इसलिए जब हम हमला करते तो उस जगह के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स लिख के हमले की तारीख लिख देते थे, ठीक इसी कोड की तरह। लेकिन सर जहां जहां ब्लास्ट होने का खतरा है उसकी लोकेशन और वक्त के बारे में इमीडिएटली कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। माय गॉड, तुलसी बाग, ये तो पूना का सबसे ज्यादा भीड़ वाला इलाका है, चाहे सुबह के 10 बजे हूं या रात के 8। ओह नो, इसमें तो आज की तारीख और टाइम लिखा है। इसका मतलब आज शाम 4 बजे कुछ होने वाला है। सर अभी 3 बजे और 4 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सर। मुझे तुम पे और तुम्हारी टीम पे पूरा भरोसा है, ओके? और अगर मेरी जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। ऑलराइट सर। कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ में ये लड़की इस जगह का नक्शा चिप में लेकर घूम रही थी, इसका मतलब क्या हो सकता है? हाँ सर, और 4 बजे तक का टाइम भी दिया है। न जाने क्या मतलब है इस बात का। और सर उस लड़की के तार उसी से जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से कुंभ मेले में फसाद होने वाला था, और ये खतरा अब पुणे तक आ पहुंचा है सर। सर तुलसी बाग पुणे का होलसेल मार्केट है और यहाँ पर हजारों की भीड़ है। इतनी भीड़ मतलब खतरा, भीड़ को खतरा। एक चिप में इस जगह का नक्शा होने का मतलब है बॉम्ब। इस जगह पर एक बॉम्ब रखा हुआ है, ये बॉम्ब 4 बजे फटने वाला है। सर 4 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हर कोना छान मारो। कम ऑन पास गन्ने का रस ले लो, गन्ने का रस ले लो, गन्ने का रस ले लो, ये बोरी ताजा आपकी रस है? ले लो। ये बोरी आपकी है? अरे साहब आप रस पियो ना, बाकी क्यों पूछते हो? भाई साहब इस बोरी में क्या है, मैंने आपसे पूछा। अरे साहब उसमें कचरा है, गन्ने का भूसा है, जब टाइम मिलेगा तो फेंक दूंगा। अरे खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, सस्ते में एकदम मस्त, 20 रुपए में ले लो, 20 रुपए में। भाई साहब ये बैग आपका है? कौन सा बैग? नहीं मालूम साहब, पता नहीं कोई भूल के गया होगा। आपको क्या चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे ये बैग चेक करना है। करो ना साहब, मेरे को तो याद भी नहीं है कौन रख के गया है। सर मुझे यहाँ पे एक बैग मिला है। ठीक है मैक, मैं आ रहा हूँ।
मयंक, सर इस बैग में बॉम्ब है। हमें इस बॉम्ब को कहीं और ले जाना होगा, वरना यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी जान चली जाएगी। रन, भागो, हट जाइए, हट जाइए आगे से, हटिए, हट जाइए, हट जाइए, आगे से हट जाइए प्लीज, हटिए जरा, प्लीज आगे से हट जाइए, हटिए, साइड हट जाइए प्लीज। हट जाइए, हटिए आगे से, हटिए, हट जाइए, हटिए, हटिए। मयंक, तुम निकलो, मैं आता। सर यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, मुझे जगह नहीं मिल रही बॉम्ब डिस्पोज करने की। कहाँ हो तुम इस वक्त? गरवारे सर्कल है कोई। पीछे मुड़ो। लाखों लोगों की जान का सवाल है। मैं इस बॉम्ब को फटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे पाताल में ही क्यों न जाना पड़े। सर अच्छा हुआ आपने वक्त रहते बॉम्ब को पानी में फेंक दिया। अच्छा तो हुआ आदित्य, लेकिन पलक झपकाता ही पता नहीं न जाने क्या कर बैठेंगे ये लोग। ये खेल तो और भी खतरनाक होता जा रहा है। पता नहीं ऐसे कितने बॉम्ब होंगे और कहाँ प्लांट किए होंगे इन्होंने। आखिर मकसद क्या है इन लोगों का? हासिल क्या करना चाहते हैं ये लोग पूरे देश में आतंक फैलाकर? सर तुलसी बाग में इतने सारे लोग थे, किसी एक ने तो देखा होगा कि वो बॉम्ब वहां रखा किसने। आपकी दुकान पे कोई बॉम्ब रख के चला गया और आपको पता ही नहीं चला? सर इतने कस्टमर्स आए कि ध्यान ही नहीं गया। क्या मेले लिया बॉम्ब ठेवायला माझीच दुकान भेटली? भाऊ अगर वो बॉम्ब फटता ना तो आपकी दुकान ही क्या, ये पूरा बाजार उड़ जाता। सर भीड़ भी तो होती है यहाँ पे सर। क्या हुआ साहब? इस दुकान में बॉम्ब मिला है। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ इतनी भीड़ है कि
किसी को भी आसानी से पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग इतना तो बता सकते हैं कि आपने कोई ऐसा शख्स देखा हो जिसके हाथ में एक काला बैग था, उसके ऊपर रंग बिरंगी स्ट्राइप्स थी और एक फूल बना हुआ था। अब साहब, अब इतना सा बैग, काला सा। हाँ, हैंड बैग। हाँ साहब, एक लड़की के हाथ में मैंने ऐसा बैग देखा था। एक लड़की थी, 20-25 साल की होगी। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना था साहब। और कुछ याद है उसके बारे में? वो लड़की, वो तो मेरे यहाँ से काफी खिलौने लेके गई। उसने इतने सारे खिलौने लिए थे कि उससे उठाया भी नहीं जा रहा था। इसके अलावा और कुछ याद है? कैसे आई थी, किसके साथ थी? साहब उससे खिलौने उठाए भी नहीं जा रहे थे, तब मुझे पिंटिया को बुलाना पड़ा उसकी मदद करने के लिए। ये पिंटिया कौन है? चलिए सर, आपको मैं पिंटिया के पास लेके चलता हूँ। चलो। ए पिंटिया, काल तुझ्या मॅडमला घेऊन गेला होता, त्या मॅडम बद्दल काय आठवत असेल तर सांगशील का साहेबांना? तुला काय आठवतंय का? का सर, काय गडबड झालाय का? हो भाऊ, गडबड झाला। सांगा, काय माहिती तुला? काय बोले साहब, इतनी भीड़ थी यहाँ पे और ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, और एक ऑटो रिक्शा मिली तो उस पे लिखा था तीर चला मगर नजरों से। अब हमें इस रिक्शा को ढूंढना होगा। हो सकता है कि इस रिक्शा का ड्राइवर हमें कुछ बता दे। रिक्शा भाई, कोई ऐसा रिक्शा देखा है जिसके पीछे लिखा हुआ तीर चला मगर नजर से? सर जी देखा है, मगर मेरा नंबर है, आपको मेरी गाड़ी में बैठना अरे पड़ेगा। नंबर छोड़ो ना, तुम रहोगे ना तुम्हारा रिक्शा रहेगा। ये शहर बहुत बड़े खतरे में है, बताओ किधर है वो रिक्शा? सर जी देखा तो है, मगर लास्ट में देखा था वहाँ। चल अड़ी। हाँ, ये रहा। सुनो रिक्शे वाले भाई, हम पुलिस वाले हैं। तुमने तुलसी बाग से किसी लड़की को उठाया था जिसकी उम्र तकरीबन 20-25 साल थी, लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और हाथ में खिलौने भी थे। हाँ सर, हाँ, बहुत दयावान थी। हम तो चाहते हैं कि ऐसे कस्टमर हमें हमेशा मिले। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? सर, जब वो मेरे ऑटो से उतरी ना तो सारे खिलौने मुझे दे दिए थे। उसने इतने सारे खिलौने लिए थे कि उससे उठाया भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं अड़ी, खिलौने खरीदना उसका बहाना था, दुकानदार का ध्यान बटाने के लिए। इसी बीच उसने बॉम्ब प्लांट कर दिया होगा। तुमने उस लड़की को कहाँ छोड़ा था, तुम्हें याद है? सर, लक्ष्मी रोड चौक के पास। उसने कहा उसका लॉज आ गया है। उसने पक्का लॉज ही कहा था? हाँ सर, हाँ। एक और बात, सारे रास्ते वो फोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कुछ पैकेज डिलीवर हो गए हैं और कुछ रास्ते पे है। एडी, ये शहर खतरे में है। इसका मतलब ये है कि वो और बॉम्ब्स मंगाने वाली है। हमें उस लड़की को किसी भी हालत में ढूंढना होगा, किसी भी हालत में। सर, उसने लॉज कहा था। लक्ष्मी रोड पर जितने भी लॉजेस हैं सब में ढूंढते हैं। एक बार पता चल जाए कि वो कहाँ थी तो सब पता चल जाएगा। यस, वी हैव टू बी वेरी क्विक, कम ऑन। इंस्पेक्टर रणवीर। कहिए सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आपके लॉज में कोई लड़की ठहरी है जिसकी उम्र
तकरीबन 20 से 25 साल है और आज उसने लाल कलर का सलवार सूट पहना हुआ है। हाँ सर, वो खड़ूस लड़की इधर ही थी सर। सर उसका रजिस्टर में नाम है सर। क्या नाम है उसका? प्राची। प्राची। उसने अपना कुछ आईडी प्रूफ दिया होगा, दिखाओ। जी सर, देता हूँ सर। नकली है ये। पर सर हुआ क्या है? वो लड़की भागी हुई है। वो लड़की घर से भागी हुई है। हरी, अगर बॉम्ब थ्रेट के बारे में इसे बता दिया तो शहर में ढिंडोरा पिट जाएगा। क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कोई जानकारी है? कुछ बता सकते हो हमें? साहब ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है साहब, लेकिन साहब आज सुबह वो अपना बैग लेके चली गई थी और साहब जब रूम सर्विस वाला रूम साफ करने गया तो उसने देखा कि रूम एकदम खाली पड़ा था साहब। साहब मेरे को एक डाउट है साहब, अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन साहब कोई चिंता की बात नहीं है, आए चाहे ना आए साहब, भाड़ा पूरा एडवांस में दे गई है वो। बस इतना ही जानते हो? उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है तुम्हें? साहब हाँ साहब, अभी आधा घंटा पहले एक आदमी उसके बारे में पूछ रहा था साहब। कौन था वो आदमी? पता नहीं साहब। सीसी कैमरा।